दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि स्क्रीन पे एक ट्रेड चल रही है। पहले ही क्लियर कर दूं, ये एक पेपर ट्रेड है। मतलब कि एक स्ट्रेटजी है, उसको समझाने के लिए मैंने एक ये ट्रेड ली थी। पेपर ट्रेड है, ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप ले सकते हो बिना किसी कॉस्ट के। मतलब कोई सी भी अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी वगैरह को एनालाइज करना है तो आप वहां पे कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर एक ट्रेड मैंने अभी ली है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक ऐसा सेटअप दिखाई दिया है जो ये समझ लो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेटअप आप इसको कह सकते हो। ठीक है, मोस्ट प्रॉफिटेबल सेटअप है। मतलब कि यहाँ पे अगर ये जो सिनेरियो आपके साथ हो जाए, ये सिर्फ पेशेंस का गेम है इसमें थोड़ा सा, और आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन की नॉलेज चाहिए पड़ेगी। तो क्या सेटअप है, पूरी इसकी साइकोलॉजी, कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से एंट्री और एग्जिट होती हैं, वो सारी की सारी हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, अभी ये प्रॉफिट में चल रही थी, अभी ये लॉस में चलने लगी। इसकी भी स्ट्रेटेजी जानेंगे कि कब ये बहुत एकदम एक्सप्लोसिव मूव इसमें आएगा। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहिए। ये समझ लीजिए कि वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है। इसको एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ज्यादा बड़ा हम रखेंगे नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो तो 20 मिनट आप दे देना, फिर आप कमेंट में बताना अगर आपको मजा ना आए तो दोस्तों ये जो मेथड है इसका नाम है CLD मेथड, मतलब CLD एंट्री मेथड, जिसमें CL एंड D ये इनका अलग अलग नाम है। जैसे C का नाम है कंप्रेशन। क्या है? कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है? मतलब किसी भी चीज को आप कंप्रेस करने की कोशिश करो। जैसे कि ये रिमोट है, अगर इसको मैं फोर्स लगाऊं, अभी तो मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कुछ ज्यादा ही फोर्स लगाऊं तो ये कंप्रेस हो जाएगा। मतलब ये तो हार्ड सॉलिड है, इसका मतलब ये कंप्रेस ना होकर एकदम टूट जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप स्प्रिंग को लो, जैसे कि स्प्रिंग होती है, आपने देखा होगा ना, स्प्रिंग होती है। तो स्प्रिंग क्या होती है? स्प्रिंग को आप जितना दबाओगे उतना वो साइज में छोटी होती जाएगी, कंप्रेस होती जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्प्रिंग का साइज परमानेंटली ही कंप्रेस हो जाएगा। जैसे ही आप छोड़ोगे तो फिर वो अपने ओरिजिनल साइज में आने से पहले थोड़ा और ज्यादा एक्सपेंड होगी, फिर वो अपने ओरिजिनल साइज में आएगी। तो इसी के ऊपर पूरा का पूरा हमारा CLD मेथड बेस्ड है। C फॉर कंप्रेशन, L फॉर लिक्विडिटी स्वीप, मतलब कि लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर ले या फिर लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर ले, दोनों चीज में ये काम करेगा। लिक्विडिटी स्वीप को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। क्या कहते हैं? इंड्यूसमेंट। मतलब कि एक फेक मैनिपुलेटिव मूव, एक फेक मैनिपुलेटिव मूव। और उसके बाद आता है हमारा D, एंड D स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। D स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। बस इतनी सी चीज आपको समझना है। ना आपको कोई सा चार्ट पैटर्न देख रहा है, ना कुछ देखना है, प्योर प्राइस एक्शन के बेस पे ये स्ट्रेटेजी है। और इसकी एक्यूरेसी मैं पहले ही बता दूं आपको, 100% नहीं है। इसकी एक्यूरेसी है अराउंड 70 to 75%। मतलब 25% इसका भी चांस है फेल होने का, जस्ट बिकॉज ऑफ एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर प्रेशर होगा, बिगर टाइम फ्रेम में अगर प्रेशर होगा, तो वो बिगर टाइम फ्रेम को फॉलो करेगा, उस चक्कर में ये फेल हो जाएगी। दूसरा, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जब एकदम सेंसिटिव माहौल रहता है, जैसे कि कोई एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो रही हो, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो, कोई जैसे कि यूएस में इन्फ्लेशन का रेट हो, जैसे RBI का रेपो रेट वगैरह हो, मतलब कि कुछ ऐसी चीज जो मार्केट में सडन मूवमेंट ला सके, जैसे इलेक्शन के टाइम हो गया, वॉर के टाइम हो गया। जैसे आपको नहीं पता कि आज रात में किसी कोई कंट्री किसी के ऊपर बम फेंक दे, तो वो आपकी मार्केट है, वो चाहे कोई सा भी मॉडल चल रहा हो, उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बस वही है। मतलब कि अनएक्सपेक्टेड जितने भी इवेंट्स हैं, अनएक्सपेक्टेड जितने भी इवेंट्स हैं, उनको हटा दो। बड़े टाइम फ्रेम को अगर आपने टॉप डाउन एनालिसिस नहीं किया है, उसके लिए आप हमारी टाइम फ्रेम वाली मास्टर क्लास देख सकते हो, उसको भी आप हटा दो। तो मतलब कि अगर आप बिना कोई चीज देखे भी अगर आप ट्रेड करोगे, तो ये समझ लो कि आपको 60 to 75% इसकी एक्यूरेसी बड़े आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि क्या ये मेथड है और किस तरीके से हमको यूज करना है। सबसे पहले सी स्टैंड फॉर कंप्रेशन। आपको देखना है प्राइस में एक कंप्रेशन, मतलब कि प्राइस में एक कंप्रेशन। कंप्रेशन कैसे आपको दिखाई देगा? इस तरीके से दिखाई देगा, छोटी छोटी सी कैंडल हो जाएंगी, एकदम छोटी छोटी सी कैंडल रहेंगी, और ऊपर नीचे ना जाके एक रेंज का फॉर्मेशन ये कर रही होंगी। मतलब कि प्राइस कुछ इस तरीके से छोटी छोटी कैंडल बना के एक रेंज में मूव कर रहा होगा। इसको हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में कंप्रेशन। बहुत सारे लोग इसको AMD मेथड से भी जानते हैं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि एक्यूमुलेशन एक अलग चीज है, वो एक अलग साइकिल होती है।
तो उसको आप बड़े टाइम फ्रेम में देखना रहता है। एएमडी मेथड जो है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको देखना रहता है अराउंड फॉर स्विंग ट्रेडिंग वगैरह के लिए काफी अच्छा ये मेथड है। लेकिन जो सीएलडी मेथड है हमारा, वो समझ लो कि आपका हर टाइम फ्रेम में हर जगह आपका ये काम करेगा। सबसे पहले प्राइस में कंप्रेशन देखना, कैसे देखना है वो सारी चीजें बताएंगे। छोटी छोटी प्राइस एक रेंज में चल रहा होगा और ऊपर से इस तरीके से विक्स वगैरह उसमें होंगी। कैंडल्स में ऊपर नीचे विक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ये बनना स्टार्ट हो समझ लेना प्राइस हमारे कंप्रेशन फेस में जाने वाला है। अभी बिल्कुल भी यहाँ पे अपना हाथ नहीं डालना है, प्राइस को ऑब्जर्व करो। कंप्रेशन जैसी खत्म होगा आपको एक साइन दिखाई देगा जिसको हम कहेंगे एल फॉर लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप। मतलब कि प्राइस एक जगह के स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश करेगा। मान के चलो कि अगर प्राइस ऊपर चला गया, इस तरीके से ऊपर चला गया एकदम से, तो आप देखोगे बहुत सारे लोग क्या है, इन सबके स्टॉप लॉस इस रेंज हाई पे होंगे, इस रेंज हाई पे होंगे। जैसे कि आपको बताया लिक्विडिटी की मास्टर क्लास अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत सारी जगह बताई थी जहां जहां पे लिक्विडिटी होती है। तो जब कंप्रेशन होगा ना तो एक वो रेंज बनाएगा, तो रेंज हाई और रेंज के लो पे लिक्विडिटी होगी। तो आप देखोगे अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो रेंज हाई के जितने भी हमारे स्टॉप लॉसेस हैं, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस कौन रखता है, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रखते हैं हमारे सेलर। तो सेलर्स के यहाँ पे जितने भी हैं वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। ठीक है, और इस मेथड की ना एक खास बात क्या है कि दोनों पार्टी आउट हो जाती हैं, फिर उसके बाद रियल मूव आता है। अभी आप देख रहे होगे ऊपर के स्टॉप लॉस हिट हुए तो यहां से सेलर आउट हो गया, फिर क्या होगा, फिर दूसरी ही कैंडल आप देखोगे इस ग्रीन कैंडल के नीचे आ जाएगी और प्राइस हमारा नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि देखो इसको थोड़ा सा रब करके मैं आपको समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। प्राइस एक तरीके से रेंज बना रहा है, रेंज बना रहा है, रेंज बना रहा। इस केस में यहाँ पे लिक्विडिटी हो जाएगी ऊपर, नीचे लिक्विडिटी हो जाएगी। इसके बाद आप देखोगे प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाके इसने क्या किया, जितने भी सेलर थे वो आपको पता है कि ऊपर की तरफ हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं रेंज हाई पे, क्योंकि यहाँ पे सेल किया, यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, जितने भी सेलर हैं उनके स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सेलर आउट हुआ, सेलर को प्राइस ने आउट किया। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे बायर्स आ चुके होंगे, उन्होंने कहा अब तो ब्रेकआउट हो चुका है, तो बायर्स यहाँ पे घुस जाएंगे। तो जैसे ही बायर यहाँ पे घुसेंगे आप देखोगे दूसरी कैंडल एक रेड कैंडल बनेगी और इस बड़ी वाली जो कैंडल है इसके नीचे यहाँ पे क्लोज करा देगी और आप देखोगे यहाँ से बायर्स भी आउट हो गए। आप देख रहे हो दोनों चीजें आउट हो रही हैं, यहाँ पे सेलर आउट हो चुका, यहाँ पे जितने बायर थे वो आउट हुए, और जैसे जैसे प्राइस नीचे जाता जाएगा तो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस रहते नीचे, तो बायर्स के भी स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो हमको परफेक्ट एंट्री कहाँ पे मिलेगी, हमको परफेक्ट एंट्री मिलेगी इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पे। जैसे ही हमारा ब्रेकआउट फेल होगा उसके बाद हम अपनी एंट्री करेंगे और एक बड़ी लिक्विडिटी जो होगी, जो बड़ी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी, वहां का हम एक टारगेट रखेंगे। जैसा कि मैं आपको अपने एग्जाम्पल में दिखा देता हूं। देखो ये ट्रेड चल रही थी, यहाँ पे हमने ली थी, तो आप देख रहे हो कि इस ट्रेड में आप ये समझो अभी देखो धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो गई ट्रेड के, नहीं हुई। और ये पेपर ट्रेड है, पहली बता दे रहा आपको, रियल ट्रेड नहीं है, नहीं तो आप रियल ट्रेड समझो, क्योंकि रियल ट्रेड हम आपको रियल टाइम में बता नहीं सकते हैं, सेबी का नियम है, इसलिए हम आपको पेपर ट्रेड करके बता रहे हैं ताकि आप इसको बिल्कुल भी रिकमेंडेशन ना समझो। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे आप देखो प्रॉफिट में चलना स्टार्ट हो गया। क्यों चलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा एएमडी मेथड फॉलो हुआ है। इसको बहुत बारीकी से समझना, ये समझ लो कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, इतना पावरफुल ये कंसेप्ट है। क्या हुआ इस केस में, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करता हूं तो फिर आपको समझाता हूं क्या हुआ इस केस में। देखो क्या हुआ यहाँ पे, अभी वॉल्यूम को हम हटा देते हैं, वॉल्यूम का भी लगा के हम आपको समझाएंगे कि वॉल्यूम भी आपको लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस रेंज प्राइस ने एक रेंज बनाई, ऊपर वेक नीचे वेक, ऊपर वेक नीचे वेक, छोटी छोटी सी कैंडल आप देख रहे हो, ये एक रेंज बनी, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, कोई बात नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, हर प्राइस हर टाइम फ्रेम हर जगह ये काम करेगा, कोई सा भी आप टाइम फ्रेम लगा लेना। कंडीशन वही है, सबसे पहले एक रेंज बनेगी, प्राइस ने एक रेंज बनाई, उसके बाद ये वाली जो रेड कैंडल है इसने क्या किया, एक तरीके से आप देख रहे होगे यहाँ पे इसने जितने भी हमारे बायर्स थे उनके स्टॉप लॉस हिट किए कि नहीं किए इस कैंडल ने। मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाता हूं, ये देखो ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली कैंडल की, इसने क्या किया, इसने ये जो रेंज बनाई थी इसके लो को ब्रेक किया और यहाँ पे बायर्स जितने भी थे जो यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके जा रहे थे, हर कैंडल में आप देख रहे होगे ऊपर नीचे वे, क्या मतलब कि हर कैंडल में बायर और सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ये प्राइस नीचे गया इसने इन सबके स्टॉप लॉस हिट किए और यहाँ पे सेलर को इन्वाइट किया कि भाई सेलर तुम आ जाओ, अभी हमने बायर को आउट किया, अब तुम आ जाओ, अब तुम्हारी हम मारेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे सेलर जितने भी हैं ब्रेकडाउन समझ के घुस गए होंगे और आप देख रहे होगे 15 मिनट बाद
सेलर के भी स्टॉप लॉस इसने काट दिए, दोनों के स्टॉप लॉस कट गए, अपने लिए आइडियल सिचुएशन हो गई। अब अपन को एंट्री करना है, ऐसे पॉइंट पे एंट्री करना है जहां पे हमको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिले, मतलब कि बायर्स का डोमिनेंस थोड़ा बहुत मिले, जो कि आप देख रहे होगे इस पॉइंट पे हमको मिला, ये वाले पॉइंट पे हमको मिला। ये प्रॉफिट के फ्लक्चुएशन से बिल्कुल भी डरना नहीं, ये ऐसे ही चलता रहेगा और धीरे धीरे एक दो बड़ी कैंडल आएंगी ना, सुई काम हो जाएगा अपना। इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। सारी की सारी जो हमारी स्टडी है वो है लिक्विडिटी के बेसिस पे, ठीक है। ये देखो एंट्री मैंने इस पॉइंट पे क्यों ली, और आपसे भी बोलूंगा अगर कभी भी आप एंट्री लो तो ऐसी बड़ी कैंडल पे ही एंट्री लेना है, इसके बनने के बाद। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी कैंडल है आप देख रहे होगे, इसमें ना के बराबर विक है, विक है ही नहीं इसमें, तो प्योर यहाँ पे बायर्स हैं। कौन है? प्योर बायर्स हैं। तो बायर्स प्राइस को ऊपर लेगा, जैसे ही इसके ऊपर प्राइस चलना स्टार्ट किया हमने देखो इस पॉइंट पे एंट्री बना ली थी, समझ में आई। अब स्टॉप लॉस हमने इस पॉइंट के, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे रखा, ना कि इसके नीचे। क्यों? क्योंकि अगर भाई अगर प्राइस हमारा एक रेड कैंडल आके इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज कर दे तो जितने भी बायर्स थे उन सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, तो फायदा नहीं है कि इतना नीचे तक जाओ। यहीं पे आपकी पूरी जो ऊपर की तरफ का जो प्रेशर था, ऊपर की तरफ का जो बायर्स का डोमिनेंस था, वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इतना ज्यादा अपन को पैसा देना नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे पुश करूं तो आप देखोगे कितना स्टॉप लॉस हो जाएगा। 17,000 का है, अभी ये 36,000 का हो जाएगा। तो काहे को यार एक्स्ट्रा 17-16 हजार रुपए मैं दूं। तो इसीलिए मैंने जो लॉजिकल स्टॉप लॉस है इसमें ये वाला कहलाएगा, ये वाला पॉइंट। क्योंकि अगर इसके नीचे प्राइस गया फिर तो कहानी खत्म है। तो आप देख रहे होगे ये हमने एंट्री करी यहाँ पे, और एक्सप्लोसिव मूव आएगा इस वाले पॉइंट के बाद, क्योंकि आप देख रहे होगे यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है, ये वाला पॉइंट यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट है। तो किसी तरह बायर्स कोशिश करके इसके ऊपर तक क्लोज करा दें, फिर यहाँ पे कोई भी इस मूव को रोक नहीं पाएगा। इसके बाद आप देखोगे, इसमें एक चीज और बता दूं, टारगेट आपको रखना है एक बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, जो कि आप देख रहे होगे यहाँ पर है। यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हुए थे, एक वी शेप की पैटर्न बनाया था ना, देखो प्राइस यहाँ गया, यहाँ गया। जितने भी लोगों ने लिक्विडिटी की मास्टर क्लास नहीं देखी है देख लेना, 3 घंटे की मास्टर क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डली हुई है, मजा आ जाएगा आपको। उसमें सारी चीजें आपको बताई गई हैं किस तरीके से आपको लिक्विडिटी देखना है। तो जितने भी लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा तो उनको पता होगा कि ये मेरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हुए और इतना बड़ा मूव लेके आए। तो अगली बार प्राइस इस वाली लिक्विडिटी लेने जाएगा, तो ये हमारा लॉजिकल टारगेट हो जाएगा। इसके बाद अभी अगर आपको ट्रेड में होल्ड करना है तो यहाँ पे अपनी नियरली 80% जो होल्डिंग है उसको हटा दो, और उसके बाद आप इसका टारगेट भी रख सकते हो, ये वाले पॉइंट का भी टारगेट रख सकते हो। लेकिन मैं आपसे कहता हूं ना, ये इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि ये जो सिनेरियो है ये वीक में 2-3 बार आपको मिल जाएंगे। या फिर अगर आपको देखना है, डेली ट्रेड लेना है, तो आप एक काम कर सकते हो कि ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे ये सिनेरियो हो रहा है उसको फाइंड आउट करो। इसका अनफॉर्चुनेटली कोई स्कैनर नहीं है, आपको मैनुअली चार्ट पे देखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आई, मैनुअली चार्ट पे देखना पड़ेगा। ये देखो 11,000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो चुका है, और ये पेपर ट्रेड है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। पेपर ट्रेड है, मतलब कि फेक ट्रेड है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। रियल पैसे का यहाँ पे यूज हुआ नहीं है। असली मूवमेंट आपको इस पॉइंट के बाद दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं आपको वॉल्यूम का जो खेल है ना वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, और इसमें ना आपको डरना नहीं है, स्टॉप लॉस भी जाते हैं। मैंने आपको क्या बोला, 25% आपके पास टाइम है स्टॉप लॉस जाने का, क्योंकि यार हम जो ट्रेड है वो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे करते हैं। अभी हमको हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिखी है जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस एक्शन एंड लिक्विडिटी। तो अगर इसके नीचे प्राइस चला जाएगा तो चुपचाप स्टॉप लॉस देके चले जाओ, कोई ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है कि मैं गलत कैसे हो गया। भाई सब गलत होते हैं, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। अभी 2 मिनट बाद अगर किसी कंट्री के ऊपर बम गिर जाए तो ये भाई मार्केट क्रैश करेगी करेगी, कुछ भी हो आप कर लो, चाहे कोई सा भी सेटअप हो, मार्केट क्रैश करेगी करेगी, समझ रहे हो। तो वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है, प्रॉपर वेट करो, पेशेंस के साथ आपको ट्रेड लेना है। अब मैं आपको ना इसमें वॉल्यूम का गेम बताता हूँ, उससे आपको और ज्यादा मजा आएगा। ये देखो यहाँ पे हम गए इंडिकेटर में, हमने वॉल्यूम लगाया, आप देख रहे हो, ये देखो ये वॉल्यूम लग गया। वॉल्यूम पे थोड़ा सा नजर डालोगे ना आपको पता चलेगा, ऐसी एक रेंज में आपको एक ऐसी कैंडल देखनी है जहां पे सबसे ज्यादा सेलर का वॉल्यूम हो। तो आप देख रहे हो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, इसके ऊपर सेलर का बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। तो इसके ऊपर हमारी जो एंट्री कैंडल है ना वो क्लोज होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है जो बेच के गया है उसके स्टॉप लॉसेस हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे होगे ये वाली कैंडल थी, कौन सी, ये वाली कैंडल थी, इसके ऊपर हमारी ये वाली कैंडल क्लोज करी, मतलब हमारी एंट्री प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी के हिसाब से एकदम यहां पर परफेक्ट है। ओके ओके,
और जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, ये वाली एंट्री कैंडल, इसका भी वॉल्यूम पिछली बहुत सारी कैंडल से थोड़ा सा ज्यादा हो तो और अच्छी बात है। तो इस केस में आप देख रहे होगे हाईएस्ट वॉल्यूम वाली कैंडल अभी तक हमारी ये एंट्री कैंडल ही है। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम का सिर्फ और सिर्फ इतना सा गेम है और बाकी काम है पेशेंस का, वेट करने का। फ्लक्चुएशंस आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कम होता जाएगा, आपको बस शांति से बैठ के देखना है, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या आपका टारगेट हिट होगा। एक बार ट्रेड में एंटर कर गए, बिल्कुल भी उसमें उंगलबाजी नहीं करनी है। तो इस ट्रेड का जो रिजल्ट होगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जितने भी लोग वहां पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लेना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 500 रुपीज उसकी फीस है, लाइफ टाइम उसका एक्सेस है। तो उसमें क्या है कि इस तरीके की जो जो ट्रेड्स मुझे अच्छी दिखती हैं, जिसमें मैं आपको कुछ प्राइस एक्शन के कंसेप्ट वगैरह बता सकता हूं, तो वो वहां पे मैं आपको सिखाता रहता हूं। तो बिल्कुल भी यार देखो, पैसा खर्च करने से ना डरो, बिना पैसा खर्च करे आपको कोई भी नहीं समझाएगा। अगर मेरी बातें जेन्युइन लग रही है, मेरी स्टडी जेन्युइन लग रही है, तो आप वहां पे ज्वाइन करो, 500 रुपये लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलेगा। पैसे लेने का मकसद सिर्फ इतना है कि वहां पे जेन्युइन लोग जुड़े, टाइम पास और टाइम खोटी वाले लोग हमको ना मिले। ओके, चलिए दोस्तों, तो आई होप आपको जो हमारा CLD मेथड है ये आपको समझ में आया होगा। इसका पूरा जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो यहीं पे करंट सिनेरियो में आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक बार और मैं आपको समझाऊंगा ताकि दोबारा आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। जितने भी डाउट हैं कमेंट कर लेना, हाल फिलहाल 24 घंटे के अंदर अंदर जितने भी कमेंट है उसका मैं पर्सनल रिप्लाई करता हूँ। देखो, फर्स्ट चीज सी स्टैंड फॉर कंप्रेशन, एक रेंज बनाएगा प्राइस, ये देखो कंप्रेस हुआ, कंप्रेस हुआ, कंप्रेस हुआ। उसके बाद दोनों पार्टी को आउट करना है, तो यहाँ पे उसने क्या किया, प्राइस को ऊपर जाना था तो उसने सबसे पहले यहाँ पे जो बायर्स हैं उनको आउट किया। कैसे आउट किया, उन सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे इस रेड कैंडल से लिए। फिर उसने क्या किया, सेलर को आउट किया। और ये जो सेलर को आउट करने का प्रोसेस है ना, ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। सेलर को यहाँ पे आप देखो, सेलर को इनवाइट किया, एक ब्रेकडाउन दिया, और अगले ही 15 मिनट में सेलर्स की जितनी भी स्ट्रेंथ थी इस कैंडल के ऊपर, प्राइस चलना स्टार्ट किया, सेलर कि जितने भी स्टॉप लॉसेस थे वो भी हिट हो गएंगे। और नहीं भी हिट हुए होंगे यहाँ वाले सेलर के, तो उन्होंने इस रेंज हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा होगा, तो आप देख रहे होगे वो भी इस समय हिट हो चुका है। तो यहाँ पे जो एंट्री है प्राइस एक्शन के बेसिस पे एकदम मक्खन एंट्री है। ऐसी एंट्रीज ही बनाती हैं पैसा, ये समझ लो। ठीक है, तो अभी क्या है ना कि आप देख रहे होगे बहुत स्लो स्लो चल रहा है। इसलिए चल रहा है क्योंकि ड्रामेबाजी करते हुए ऊपर जाएगा, आप लोगों की फाड़ के ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही कैंडल से ऊपर चला जाएगा, धीरे धीरे अब ये प्रॉफिट लॉस तक भी जाएगा, इधर भी जाएगा। हम सेफ कब तक हैं, जब तक ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे प्राइस नहीं जाता है, तब तक हम सेफ हैं, तब तक हमको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करना है। जैसे ही इसके नीचे प्राइस जाएगा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो वहां पे आप जितना भी बाय साइड की जो चीजें थी वो ट्रेड आइडिया हो चुका है खत्म। ठीक है, तो इसका जो भी चीज होगी आप देख सकते हो। बिटकॉइन का चार्ट है, अभी टाइम हो रहा है अराउंड 3 बजे, दोपहर के 3 बजे का टाइम हो रहा है। इसके बाद जब ये वीडियो डलेगी, आई थिंक शाम को 5 या 6 बजे करीब डलेगी, तब आप वहां पे देख सकते हो। एक काम करते हैं कि सेम यही एग्जाम्पल का हम पिछले कहीं देख लेते हैं, बिटकॉइन में ही या फिर कहीं और। ठीक है, चलिए देखते हैं किस टाइप का कुछ और सिनेरियो हुआ है क्या, क्योंकि अभी ये रिसेंट में दिख गया था तो मैंने आपको यहीं पे समझा दिया। देखो ये हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये चीज जो हुई है यहां पर हुई है। देखो प्राइस ने क्या किया, इधर पे आप देखोगे प्राइस ने एक कंप्रेशन दिखाया कि नहीं दिखाया, इसको कहते हैं कंप्रेशन। प्राइस एक रेंज में चला जाएगा, कैंडल की साइज कुछ ज्यादा होगी नहीं और बहुत टाइम खराब खोटी करेगा। ये देखो 9 बजे से लेके अराउंड 10:30 बजे तक, मतलब कि 2.5 घंटे का ये कंप्रेशन है। उसके बाद इसने लोगों को ट्रैप करने के लिए ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दिया। तो जितने भी जो हमारे सेलर थे जो यहाँ पे सेल कर रहे होंगे उन सबके स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे होंगे। स्टॉप लॉस हिट हुए, सेलर बाहर हुए। फिर यहाँ पे हमारा जो बायर था उसको इनवाइट किया गया। 5 मिनट के अंदर अंदर आप देख रहे हो कि बायर आउट। और जैसे ही इन सब के नीचे कैंडल करी, इस तरह पे हम एंट्री बनाते और या तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखते या फिर इसके ऊपर भी रख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। वैसे मैं कहूँगा कि ये वाले पे रख लो क्योंकि ये थोड़ा अच्छा है। इतना तो थोड़ा बहुत प्राइस रिट्रेस कर सकता है, लेकिन आप देख रहे हो कि प्राइस ने बिल्कुल रिट्रेस नहीं किया और प्राइस हमारा नीचे गया। इसमें आपको मिनिमम 1:3 1:4 तक के आपको टारगेट यहाँ पे मिल जाएंगे। और टारगेट आप क्या रख सकते हो, बड़ी फॉर्म लिक्विडिटी रख सकते हो। ठीक है, बड़ी फॉर्म लिक्विडिटी कहाँ है, या फिर एक ऑर्डर ब्लॉक रख सकते हो जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। कहाँ दिखाई दे रहा है, एक सेकंड में एक रेक्टेंगल बना लूँ। ये देखो यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे जो आया था ना प्राइस, यहीं से ऊपर जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक तो ये नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है। लेकिन आप देख रहे होगे कि हमने क्या पढ़ा था, जब एक ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है तो वो क्या बन जाता है,
एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। तो ये वाला जो ब्लॉक है ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ तक जैसे इस रेंज में प्राइस जाएगा आप निकल जाओ वहाँ से। लेकिन फिर भी आप देखोगे इस पॉइंट पे भी एंट्री करोगे, यहाँ स्टॉप लॉस रखोगे तो मिनिमम 1:5 का यहाँ पे आपको टारगेट मिलेगा। समझ में आई? वेरी गुड। चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ट्रेड देखते हैं कहाँ पर है हमारी। इसका रिजल्ट हम टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे, नहीं तो आप खुद देख लेना। शाम के 6 बजे करीब ये शायद वीडियो अपलोड मैं करूंगा। ओके, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना भाई, रिफंड कर दूंगा पैसे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस जेन्युइन लोग चाहिए और आप ज्वाइन करो, सीखो। बिना सीखे कुछ नहीं होगा। मैंने भी ये जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं बहुत मेहनत करी है, बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, बहुत बुक्स पढ़ी है मैंने, तब जाके ट्रेडिंग के ऊपर इतनी कमांड, इतनी नॉलेज करी है। आप देख रहे होगे यहाँ पे जो ट्रेड है अभी तक चल रहा है। ओके, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नए हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।